तो हेलो गाइस, 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन है दीर्घात समीकरण 3x² माइनस 6x प्लस 4 बराबर 0 का विविधकर होगा। तो विविधकर का फॉर्मूला होता है, देखो सबसे पहले विविधकर डी बराबर होता है b² माइनस 4ac। ठीक है भाई। तो इसमें देखो ए ये होता है, बी ये होता है, सी ये होता है। तो रख दो मान, बी कितना है माइनस के 6, तो माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना ए कितना है 3, 3 गुना सी कितना है 4। तो गुना कर दिया हमने। देखो 6 का स्क्वायर होता है 36 और माइनस का b² प्लस का होता है। तो 6 का स्क्वायर हो गया 36 माइनस 4 या 12, 12 चौक 48। तो देखो 36 में से 48 गए, माइनस के 12 बचेंगे। ऑप्शन कौन सा है? डी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12 देखें। 12 क्वेश्चन है संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योगफल होगा। तो देखो सबसे पहले सवाल में 144 का एलसीएम ले लो, पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम। तो 144 का एलसीएम देखो 2 से कटेगा, 2 से 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटो, 2 तिया 6, 2 छिक 12, फिर 2 से लो, 2 ही कम 2, कैसे लगेगा 2 अट्ठे 16, गड़बड़ होगी दिक्कत नहीं। फिर देखो 2 से कटो, 2 निम 18, फिर 3 से, 3 तिया 9, फिर 3 से 3 ही कम 3। तो देखो ये इसके अभाज्य गुणनखंड आए, इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। तो देखो 2 की घात कितनी होगी? 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 16, 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर कितनी है 2। तो देखो कितनी होगी घात, कितनी होगी घातों का योगफल कितना होगा 4। देखो इसकी घात तो 4 है 2 की, और 3 की घात है 2, तो 4 प्लस 2 बराबर 6। तो इनकी घातों का होगा 6, तो ऑप्शन सी सही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? यदि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:7 है तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। देखो जब भी इस तरह का सवाल आएगा तुम्हें भुजाएं देगा और त्रिभुजों का क्षेत्रफल पूछेगा, तो तुम्हें क्या करना है, जो 4, 7 है इनका बस वर्क कर दो। देखो 4 का स्क्वायर कर दो अनुपात 7 का स्क्वायर कर दो। 4 का स्क्वायर होता है 16 और 7 का स्क्वायर होता है 49। तो ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा सी, 49 अनुपात, ओ सॉरी सी नहीं, ऑप्शन होगा तुम्हारा बी, 16:49। यानी तुम्हें इस तरह के सवाल में क्या करना है, सिर्फ स्क्वायर कर देना है। अगर तुम्हारे तो आगे चलता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिमाप संख्यात्मक रूप से समान है तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी। देखो यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल, देखो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² और उसका परिमाप होता है, देखो वृत्त का परिमाप होता है 2πr। ये क्या है? बराबर है। तो तुम्हें क्या निकालना है? रूप में समान है तो उस वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, यानी आर का वैल्यू निकालनी। देखो पाई से पाई कट जाएगा और इसकी जो आर है, इसकी आर से स्क्वायर से मतलब ये आर कट जाएगी, तो क्या बचेगा आर बराबर 2, यानी त्रिज्या आ गई हमारी 2 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन है तुम्हारा डी, 2 मात्रक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा? एक शून्योत्तर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। देखो सुनो, शून्योत्तर परिमेय संख्या होती है शून्य को छोड़कर परिमेय संख्या। तो देखो परिमेय संख्याएं होती है तुम्हारी, तो 2 होगी या 3 होगी या 4 होगी, यार p/q के रूप में होती है। जो सी p/q के रूप में जो होती है उन्हें परिमेय संख्याएं बोलते हैं। ठीक है भाई। इसमें जो q है वो नॉट इक्वल टू 0, यानी q 0 नहीं होना चाहिए, उन्हें को हम बोलते हैं हम परिमेय संख्याएं। और किसी परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग दोगे तो अपरिमेय संख्या होती है जैसे √3 या √2, इन्हें मैंने भाग दिया अपरिमेय संख्या से, तो हमेशा जो आंसर आएगा हमारा अपरिमेय संख्या ही आएगा। तो इसका ऑप्शन है बी। तो तुम ऐसा भी याद कर सकते हो कि किसी भी परिमेय संख्या को अगर हम अपरिमेय संख्या से भाग देंगे तो आंसर हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही आएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 क्वेश्चन नंबर है किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है तो वह संख्या होगी। तो माना वह संख्या x है, तो इस संख्या का जो x का 1/3 यानी 1/3 21 के बराबर है। ठीक है। तो देखो ये हो गया x/3 बराबर 21। इस 3 गुना 21 में कर दो तो कितना हो जाएगा? x का मान हो जाएगा 21 गुना 3 यानी 21 63। तो ऑप्शन सी सही है, 63 आंसर है इसका। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है
त्रिभुज ए बी सी में ए बी 6√3 सेंटीमीटर तथा ए सी 12 सेंटीमीटर और बी सी 6 सेंटीमीटर है तो कौन बी होगा, कौन बी निकालना। तो देखो सबसे पहले हमें देखना है कौन सा कौन बनना है, तो पहले त्रिभुज बना लेते हैं हम। देखो त्रिभुज बनना है इसमें ए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर मैंने चित्र बना लिया है ए बी सी। अब देखते हैं क्या क्या दिया है। ए सी दिया है 12 सेंटीमीटर और तुम्हें बी सी दिया है 6 और ए भी दिया है 6√3। तो देखो समकोण त्रिभुज का पता लगाने के लिए तो इस रेक्टेंगल में देखते हैं। देखो कर्ण जो है, कर्ण होता है 12, कर्ण दे रखा 12 और आधार दे रखा है तुम्हें, आधार 6 है और लंब है 6√3। तो देखो जब पता लगाना हो कि रेक्टेंगल है नहीं है तो क्या होता है, तो कर्ण का स्क्वायर होता है भाई आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी जो कर्ण होता है सबसे बड़ी भुजा जो होती है हमारी वो इस। तो देखो कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो हमारा कर्ण होता है यानी 12 और इस जो कर्ण होता है इस लंब और आधार के योग के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, इसलिए हमने कर्ण का स्क्वायर करा और आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर कितना है, देखो कर्ण है 12 का स्क्वायर बराबर आधार कितना है 6√3, तो सॉरी 6 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 6√3, तो 6√3 का स्क्वायर। तो देखो 12 का स्क्वायर हो गया 144 बराबर 6 का स्क्वायर 36 प्लस देखो 6√3 का स्क्वायर क्या होता है 6 36, 36 थी 108 होता है। ठीक है, तो 136 और 108 कितने हो गए, देखो 36 और 108 होते हैं 144। तो देखो 144 बराबर आ गया, यानी जो हमारा कर्ण का स्क्वायर है वो आधार प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर आ गया। इसलिए क्या है वो रेक्टेंगल है और यहाँ कितने कोण बनेगा 90 डिग्री का, तो इसका सी ऑप्शन है 90 डिग्री। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन 18 दिया है यदि एक गोले की त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में होने वाले प्रतिशत वृद्धि होगी। देखो सबसे पहले गोले का क्षेत्रफल होता है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन क्या हुआ त्रिज्या दुगनी कर दी, देखो त्रिज्या जो है दुगनी कर दी यानी 2r कर दी, तब पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा गोले का, तब गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होगा देखो 4 पाई और r की जगह रखेंगे 2r का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 4 पाई 2 का r का स्क्वायर हो जाएगा 4r स्क्वायर। तो देखो 4 चौक 16 पाई r स्क्वायर। तो अब देखते हैं हम, देखो यहाँ 4 पाई आर स्क्वायर है, यहाँ कितना हो गया 16 पाई आर स्क्वायर। तो देखो कितने वृद्धि हुई घटा दो इसमें से 16 पाई आर स्क्वायर में से कितनी घटा दो 4 पाई आर स्क्वायर घटा दो, तो कितना बचा 12 पाई आर स्क्वायर। देखो यहाँ 4 पाई आर स्क्वायर था शुरू में और अब हो गया हमारा 12 पाई आर स्क्वायर। तो कितने प्रतिशत, देखो अगर मैं बात करूँ परसेंटेज में तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, अब कितना है जो शुरू में होता है 12 पाई आर स्क्वायर और पहले कितना था 4 पाई आर स्क्वायर और गुना 100%। देखो 4 पाई से कट गया 3 बार तो 100 या 300% की वृद्धि होगी, तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांकों का रूप होगा। तो देखो धनात्मक पूर्णांक होते हैं प्लस के और p के लिए प्रत्येक धनात्मक, देखो अगर मैं यहाँ पूर्णांक रखूँ 1 तो देखो 1 क्या हो जाएगा विषम, लेकिन अगर यहाँ 2 रख दूँ तो ये क्या हो जाएगा सम पूर्णांक। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता विषम पूर्णांक हमें, क्योंकि विषम पूर्णांक निकालना है। देखो अगर मैं p की जगह 1 रखूँ तो 1 और 1 2 हो जाएगा, तो 2 क्या होता है सम पूर्णांक, तो विषम में चाहिए विषम पूर्णांक, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो गया। देखो 2p देखते हैं, 2p ऑप्शन है नहीं है, तो देखो p की जगह मैं 1 रखूँ तो ये क्या हो जाएगा 2, तो ये क्या हो गया सम पूर्णांक और हमें क्या चाहिए विषम पूर्णांक, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो देखो 2p+1 देखते हैं। देखो अगर मैं यहाँ p की वैल्यू 1 रखूँ और उसमें 1 ऐड करूँ तो कितना हो जाएगा, देखो 2 × 2 + 1 कितना हो गया 3, ये क्या हो गया विषम पूर्णांक। अगर मैं इसमें 2 रख के देखता हूँ, देखो 2 × 2 + 1 कितने हो गए 2 दूनी 4 + 1 यानी 5। देखो इसमें मैं p की वैल्यू कुछ भी रख लूँ 1 2 3 अनंत कुछ भी रख लूँ, हमेशा एक विषम संख्या ही आएगी। और यही पूछा है सवाल में कि विषम पूर्णांकों का रूप कौन सा है, तो ऑप्शन डी सही आंसर है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। यदि कोस बराबर 7/25 है तो tan a का मान होगा। तो देखो इस सवाल को 2 तरीके से कर सकते हैं हम। अगर देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो ऑब्जेक्टिव के लिए हम 888 का यूज करेंगे। देखो 888 होता है 888। देखो 888 क्या होता है, अगर हमें दे रखा है 7
एक विषम संख्या ली, एक मान हमें 7 दे रखा है, 7 और 25 रखा, तो इसका स्क्वायर करेंगे हम। 7 का स्क्वायर प्लस 1/2 और 7 का स्क्वायर माइनस 1/2। देखो 7 7 49 होता है प्लस 1/2 और 7 7 49 माइनस 1/2। तो 49 से 1 50/2, 49 में से 1 गया 48/2। देखो 2 से काट लो, से ये 25 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। तो हमारी अगर एक भुजा 7 दे रखी तो ऑटोमेटिक 2 भुजाएं हमारी होती है 25 और 24। तो हमारी जो दूसरी भुजा है वो कितनी आ गई, देखो 25 दे रखी है हमें 24, और हमारे से पूछा tan a का मान, और हमें cos a की वैल्यू दी हुई है। तो tan a होता है लंब बटे आधार। तो देखो और cos a क्या होता है, तो cos a होता है आधार बटे करण। तो देखो आधार तो हमारा क्या है 7 और करण है हमारा 25 और लंब क्या हो गया हमारा 24। तो देखो लंब कितना हो गया 24 और आधार कितना है, आधार है हमारा 7। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ए। तो इसका ऑप्शन आंसर है 24/7।